ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं आप सभी के सामने शिव जी और माता पार्वती का प्रसंग शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रसंग है और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। शिव जी ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? माता पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। एक बार की बात है कि नारद जी का कैलाश पर्वत पर आगमन हुआ और उसी समय शिव जी अपनी गुफा में समाधि में लीन थे। तो नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि माता, मेरा तो इस पृथ्वी पर आना कम हो गया, क्योंकि लोगों के अंदर देख रहा हूँ कि जो प्रेम है वो बनावटी बहुत ज़्यादा है। सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ ला करे सै प्रीति। सबके अंदर स्वार्थ प्रेम भरा है, लेकिन वास्तविक जो प्रेम है वो नहीं है। इसीलिए मेरा बहुत आना जाना कम हो गया है। तो माता पार्वती पर रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, माता पार्वती ने, कि मेरे पति तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। देखो, जो गुरु मंत्र होता है वो किसी को बताना नहीं चाहिए, जहाँ तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। और शिव जी जो हैं तुम्हारे, वो मुझे गुरु मंत्र भी बता देते हैं, और जो अपने इष्ट देव हैं उनका दर्शन भी हो तो वो दर्शन भी मुझे बता देते हैं कि आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया, आज मैंने राम का दर्शन किया। तो नारद जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये भी बता दिया हो कि जो गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है, क्योंकि आपसे तो बहुत प्रेम करते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि उस मुंडों की माला में अभी तक तो मुझे बताया नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन प्रेम तो मुझसे बहुत करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि प्रेम का खाक करते हैं, जब आपको यही नहीं पता है कि गले में जो मुंडों की माला है वो उसमें किन के मुंडे लगे हैं। आप जाने या शिव जी जाने, हम तो चले। तो शिव जी, नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। तो पार्वती जो हैं कि उन्हें इस बात का तो ये कि ज्ञात नहीं था कि मुंडों की जो माला है उनमें किनके सिर हैं। तो वो रूट कर शिव जी से को भवन में चले जाते हैं। तो जब शिव जी की समाधि खुलती है तो शिव जी जाते हैं, शिव जी देखते हैं माता पार्वती देवी कहाँ हैं, और उन्होंने देखा कि वो को भवन में है। तब उन्होंने कहा कि देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? तो माता पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, आप अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले हैं। तो शिव जी ने कहा, अंदर का काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो कोई जीवन में कोई कपट आपसे किया नहीं, तो आप मुझे कपटी क्यों बोलती हैं? तो माता पार्वती ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात कभी मुझे बताइए। तो भगवान शिव ने क्या कहा, आपने कभी अवसर नहीं दिया देवी, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका यही वास्तव में कोई प्रमाण है। तो ये मुंडों की माला, मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे, आपके ही सिर हैं देवी। वैसे तो आप पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारी सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर लगे हुए, किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं, और तुम कहती हो कि हम कपटी हैं। तो माता पार्वती बोली, हे भगवान, तब तो तुम आप महाकपटी निकले। तो शिव जी बोले, वो कैसे, ऐसी कौन सी दवा खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है।
वास्तव में अगर मुझसे प्रेम करते होते तो वो औषधि मुझे भी पिलाते, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाती। तो भगवान शंकर जी गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और कहा, पराम्बा पार्वती से बोले, देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कहीं जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली, वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ भगवान। तो भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान हैं। भागवत की कथा सम्मुख होकर बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध है। शास्त्रों में भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें बीच में नहीं बोलनी चाहिए। अगर बोलना है तो कीर्तन बोलो या जय श्री कृष्ण बोलो। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, एकाग्र होकर तन्मय होकर सुननी चाहिए। और देवी मैं तो जब कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, आप सुन रही हैं कि नहीं ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। इसीलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में हूँ बोलेंगी। जैसे हिंदी में कहते हैं ना हाँ जी, तो हिंदी का हाँ जी और संस्कृत का हूँ एक अर्थ होता है। माता पार्वती बोली, ठीक है। शिवजी ने जब कथा को आरंभ किया कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश पर्वत पर कोई नहीं था, श्रोता है माता पार्वती, वक्ता है भगवान शिव। शिव के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वही तो तोते का अंडा है। जो शिवजी के पीछे फूटा हुआ अंडा जरूर पड़ा है, वही तो तोते का अंडा है। तो इस तरीके से भगवान ने जो अमर कथा सुनाई, तो उस अमर कथा से माता पार्वती अमर हो गई। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, अब आपको पता चल गया होगा कि शिवजी के गले में जो मुंडों की माला थी वो किसकी थी, किनके सिर लगे थे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।